जय हिंद। नरपत लाल, सीनियर टीचर, एसएसटी, महात्मा गांधी स्कूल, चैनपुरा, जोधपुर। 6th क्लास ज्योग्राफी, चैप्टर 1। As you heard, English poem, Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. We will have to discuss today the Earth in the solar system. सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति। सौर मंडल क्या है, कौन कौन से नक्षत्र है, तारे हैं, ग्रह है, उल्कापिंड है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। If we look at sky in the night, it seems to be filled with the teeny shining objects. Some are bright, others are dim. They seem to be twinkling. Once in a month, we see full moon night of the fortnight. Later, you cannot see it at all. It is a new moon or अमावस्या। रात के समय हम आकाश में कई तारे सितारे देखते हैं, कुछ तेज चमकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिम होते हैं। और इसी पर जो पोइम लिखी गई थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो कई तारे छोटे दिखते हैं, कई बड़े दिखते हैं, यहाँ तक कि एक हमारा जो है सैटेलाइट है मून, एक रात को पूरा दिखाई पड़ता है तो उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, और अमावस्या के दिन ये दिखता नहीं है, उसको हम न्यू मून नाइट भी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ। और ये हमारे पृथ्वी की गति, जो घूर्णन है, पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, उस पर निर्भर करता है। नाउ द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग in the night are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made of gas, have their own heat and light. They emit in the large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. जो आकाश में हमें तारे, चंद्रमा, उपग्रह, ग्रह दिखाई पड़ते हैं, जो रात में शाइनिंग भी करते हैं, इनको हम कैलेस्ट्रियल बॉडी कहते हैं। और कुछ ऐसी बॉडीज भी हैं वो बड़ी भी होती है, हॉट होती है, ऑन हीट और लाइट होती है, और ऐसी ही बॉडी हमारी भी है, उसको हम स्टार कहते हैं। और सूर्य, सन इज अ स्टार, वो हमारा एक तारा है। सौर मंडल का तारा कौन सा है? सूर्य। सन इज ए स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, a family, solar family. While watching the sky at night, we notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. Ursa Major is such constellations. In ancient time, people used to determine direction during the night with help of the stars. The North Star indicate the north direction, and it is also a pole star. While watching at night, रात को जब हम देखते हैं, we notice that patterns of the forms of the different group stars, कई तरह के जो है डिज़ाइन बन जाती हैं, अलग अलग डिज़ाइन की तरह लगती है, उसको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। और नक्षत्र ग्रह जो होते हैं उसको बोलते हैं, सितारों की तरह दिखते हैं। और प्राचीन समय में लोग डायरेक्शन का पता पोल स्टार से करते थे, पोल स्टार और ध्रुव तारा एक ही बोलते हैं, ठीक है। चलो, some celestial bodies do not have their own
heat and light. They are lit by light of the stars, such as bodies are called planet. कुछ ऐसे भी जो है बॉडीज होती है आकाश में जो अपनी लाइट से नहीं चमकते हैं, दूसरे से चमकते हैं, उनको हम प्लैनेट बोलते हैं. एंड द अर्थ इज अ प्लैनेट. हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है. एंड वी कॉल इट ब्लू ग्रह ऑल्सो, क्योंकि पृथ्वी पर जल है और जीवन है. द सोलर सिस्टम, सौर परिवार. द सन, 8 planets, total 8 planets rotate around the sun. Satellites, the celestial bodies rotate around the planet. Some other celestial bodies known as asteroid and meteoroid from the solar system. सूर्य हमारा एक है. सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह तक चक्कर लगाते हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं, और ग्रह के चारों तरफ जो बॉडी चक्कर लगाती है उसको हम उपग्रह बोलते हैं. कुछ छोटे छोटे उल्का पिंड भी होते हैं, एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड होते हैं, मेट्रॉइड होते हैं, वो जो है सोलर सिस्टम के ही अंग होते हैं. द सन, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली hot gases. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. जो हमारा सौर परिवार है उसमें जो ऊर्जा देते हैं, हीट और प्रकाश, ये हमारा सूर्य देता है. सूर्य ही है जिसकी अपनी गैसेस होती, बहुत ही गर्म गैसेस होती, वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, और इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम के बीच में आता है, और इसके जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट कहलाते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, प्लैनेटाई विच मीन्स द वैंडरर्स. घुमंग, तो जो चारों तरफ घूमते हैं उसको बोलते हैं. ग्रीक वर्ड प्लैनेटाइस आया है. There are 8 planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth and Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये 8 जो हैं ग्रह हैं. मरकुरी बुध, वेनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, बृहस्पति सैटर्न शनि, Uranus and Neptune, Arun Varun. All the 8 planets of the solar system moves around the sun in a fixed path. These paths are elongated and are called orbit. ये जो प्लैनेट है सूर्य के चारों तरफ अपने रास्ते में एक पाथ बना होता है, उससे ही घूमते रहते हैं और उसको ऑर्बिट भी कहते हैं. Till August 2006, Pluto was also a planet, but now it is called only celestial body. क्योंकि प्लूटो जो है अपना पाथ बदल देता था, वो रास्ता बदल देता था, इसलिए उसको जो है ग्रह से बाहर निकाला गया है. Now the Earth. Earth is the third nearest planet to the Sun, is our home. It is slightly flatter at the pole. That is why its shape is called geoid. Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. From the outer space, Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called blue planet. पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2/3 क्षेत्र पानी से घिरा हुआ है. और यहाँ एक पहला है जहाँ पर लाइफ है. पृथ्वी पर ही लाइफ के बारे में हमें जानकारी है, अन्य ग्रह पर अभी पता नहीं चला है. इसका दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी पोल में थोड़ा सा दबा हुआ प्लेटेड है, और पृथ्वी तीसरा सबसे नज़दीकी
सूर्य के नज़दीकी ग्रह है और यही हमारा होम है. नाउ द मून. आवर अर्थ हैज ओनली one natural satellite, that is the moon. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. The moon moves around the earth in about 27 days and 8 hours. Moon does not have conditions favorable for life. चंद्रमा हमारा उपग्रह है. ये बड़ा दिखता है क्योंकि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक, सबसे नज़दीक में यही कैलेस्ट्रियल बॉडी है और ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है. मून डज नॉट हैव एनी कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. और वहाँ पर लाइफ नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ जल नहीं है. देयर इज नो वाटर, नो ऑक्सीजन, सो वी कैन नॉट स्टे देयर. एस्ट्रॉइड. There are number of the teeny bodies which also moves around the sun. These are called asteroids. They are found between orbit of the Mars and Jupiter. छोटे छोटे उल्कापिंडों से जुपिटर और मार्स के बीच में एक पूरी लाइन बनी होती है. ये भी सन के राउंड मूव करते हैं और इनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं. Meteorites means the small pieces of rock which moves around the sun are called meteoroids. A galaxy is a huge system of billions of stars, cloud of the dust and gases. These are millions of the such galaxies that make the universe. ब्रह्मांड. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. ब्रह्मांड के अंदर हजारों लाखों गैलेक्सीज होती हैं और गैलेक्सी के अंदर एक बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ द स्टार्स हो सकते हैं. क्लाउड्स एंड डस्ट, गैसेस सब होते हैं. कई ग्रह ऐसे हैं जो सॉलिड नहीं है, वो डस्ट की तरह, गैसेस की तरह ही होता है. और बिलियंस, लाखों, करोड़ों ऐसे उल्कापिंड के स्टार्स होते हैं, वो एक गैलेक्सी में पाए जाते हैं और ऐसे मिलियंस गैलेक्सीज आर देयर. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉन थ्रू द स्काई, व्हाट वी फाइंड इन द स्काई, हाउ इट मूव्स, व्हाट इज इट्स रोटेशंस, एंड देयरफॉर वी कैन सी एट द नाइट, गो ऑन टॉप ऑफ द रूफ एंड सी, एंड यू कैन resume your poem. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So, this was the chapter 1 from Geography, class 6th. You like it? Share it and subscribe this with your all friends. See you